राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। पेंशन के लिए बूढ़ा हो गया राजस्थान। आपको बता दें कि राजस्थान की पेंशन योजना में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 12 लाख पेंशनधारियों ने फर्जीवाड़े से पेंशन उठाए हैं और हर महीने 120 करोड़ अपात्रों के खातों में ये राशि गई है। आधार जनाधार से खुली फर्जी पेंशनधारियों की पोल और पेंशन के लिए 26 साल की उम्र में ही बूढ़े हो गए लोग। परिवार में सरकारी कार्मिक फिर भी ये पेंशन ले रहे हैं। 3 साल भी पेंशन ली तो 4,320 करोड़ का ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बड़ी खबर और बड़ा खुलासा, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, पेंशन को लेकर ये एक बड़ा खुलासा हुआ है राजस्थान में, आखिर कैसे पूरा खुलासा और अब तक के कितने फर्जीवाड़े ऐसे हो चुके हैं, ऐसे फर्जी कितने पेंशन उठ चुके हैं? देखिए, राजस्थान बूढ़ा हो गया पेंशन के लिए, क्योंकि तकरीबन 12 लाख लोग ऐसे हैं जो फर्जी है, जो अपात्र पाए गए हैं और वे सालों से लगातार पेंशन ले रहे हैं। और ये हेराफेरी का जो खुलासा हुआ है वो जन आधार और आधार की केवाईसी से हुआ है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से केवाईसी नहीं की जाती थी 3-4 साल पहले, लेकिन अब पूरा जो सिस्टम है वो केवाईसी से जोड़ा गया है, जिसके बाद में तकरीबन 12 लाख लोग फर्जी पाए गए हैं। लेकिन 3 साल भी यदि ये इन्होंने पेंशन उठाई तो ये आंकड़ा 4,000 करोड़ के पार पहुंच जाए, यानी कि हर महीने 120 करोड़ की फर्जी पेंशनधारियों के खाते में चली गई। इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 26 साल से 32 साल से 30 साल से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसका वे लाभ ले रहे थे। और देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि हेराफेरी कागजों में की गई है, खुद के दस्तावेजों में की गई है और आधार और जनाधार को क्रॉस वेरीफाई किया गया है, तो उसके आधार पर ये पोल खुली है। और हर महीने तकरीबन 25,000 लोग पेंशन योजना से बाहर हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अपात्र लगातार पाए गए हैं और जिस तरीके से पेंशन के लिए जो कई सरकारी जो नौकरी में करने वाले लोग हैं वे भी फर्जी पाए गए हैं, उनके वो भी पेंशन के लिए लगातार जो लाभ है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत सी केस स्टडीज है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि लोगों ने अपने दस्तावेजों में हेराफेरी की। नंबर टॉप पर बांसवाड़ा जिला आता है, उसके बाद में जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 3 या 4 साल के अंदर राजस्थान में 3 लाख जो पेंशनधारी है वो भी घट गए हैं। यानी कि एक समय ऐसा था जब राजस्थान में 94 लाख पेंशनधारी थे, लेकिन अब घटकर 91 लाख तक ही पहुंच गए हैं। यानी कि नियमों के तहत जो फर्जीवाड़ा हुआ है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी प्रावधान है और रिकवरी करने का भी प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लाखों लोगों से करोड़ों अरबों रुपए की रिकवरी कैसे की जाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से। हालांकि सामाजिक न्याय विभाग गिवअप जो अपील है वो भी लगातार कर रहा है, मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी चुनौती ये है डिपार्टमेंट के लिए कि करोड़ों अरबों रुपए का जो फर्जीवाड़ा, इससे फर्जीवाड़ा देखने को मिला है उसमें कैसे रिकवरी होगी, बड़ी चुनौती इस बात की है। लेकिन अब तक जो आंकड़ा आया है वो तकरीबन 12 लाख लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए या फिर फर्जी तरीके से जो पेंशन का लाभ उठाया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो राशि है वो कैसे पात्रों के खातों से वापस सरकारी खाते में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और विभाग को भी ये देखना होगा कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है और सालों से करते आ रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके से सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।